क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि सुबह आंख खुलते ही दिमाग में जो सबसे पहला विचार आता है ना, वो पूरा दिन तय कर देता है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। वो एक विचार ये तय कर देता है कि हमारा पूरा दिन सफलता और शांति की तरफ जाएगा या फिर भयंकर तनाव और भागदौड़ में बीतेगा। मतलब ये बहुत ही अजीब बात है कि इंसान अपने दिन की शुरुआत खुद को जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए करता है। और वो पहली हार होती कैसे है? वही तो, ज्यादातर लोग जागते ही जो सबसे पहली चीज उठाते हैं वो है उनका स्मार्टफोन। और सच कहूं तो यहीं से दिन की पहली हार पक्की हो जाती है। हाँ, देखिए, असल में इसके पीछे एक बहुत ही गहरी न्यूरोलॉजी काम कर रही है। जब कोई व्यक्ति नींद से जागता है तो उसका दिमाग एक बहुत ही ग्रहणशील, या जिसे हम रिसेप्टिव अवस्था कहते हैं, उसमें होता है। और उस समय फोन उठाकर ईमेल्स देखना या दुनिया भर की खबरें और सोशल मीडिया खंगालने का सीधा सा मतलब है दिमाग में अचानक से सूचनाओं का एक तूफान ला देना। एक तरह का केओस, राइट? बिल्कुल। दिमाग एकदम शांत अवस्था से सीधे उथल-पुथल या उसी केओस में चला जाता है। मतलब व्यक्ति का नियंत्रण तुरंत उसके अपने हाथों से निकलकर बाहरी दुनिया के हाथों में चला जाता है। सही बात है। और आज की इस गहराई से की गई चर्चा का मुख्य विषय यही है। हम बात कर रहे हैं जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाले मॉर्निंग रूटीन यानी सुबह के आदतों के बारे में। और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वे काफी दिलचस्प हैं। बहुत दिलचस्प है। हमारे पास हैल एलरॉड की प्रसिद्ध किताब द मिरेकल मॉर्निंग के तरीके हैं, मितेश खत्री का लॉ ऑफ अट्रैक्शन मॉडल है, संदीप माहेश्वरी और स्वामी विवेकानंद के बेहद शक्तिशाली विचार भी शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का एक शोध और हमारी भारतीय संस्कृति में रचे बसे जो गुड मॉर्निंग संदेश और शायरी होते हैं ना, उनके अंश भी इस चर्चा का हिस्सा हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही होलिस्टिक नजरिया मिलेगा आज। हाँ, तो हमारा मिशन इन भारी भरकम स्रोतों में से ऐसे व्यवहारिक और असरदार तरीके निकालना है जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने दिन के पहले कुछ मिनटों का इस्तेमाल अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने के लिए कर सके। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। क्या सच में सुबह के उन शुरुआती मिनटों में कोई जादुई ताकत होती है, या फिर ये सिर्फ एक मोटिवेशनल मिथक है जो बस किताबें बेचने के लिए बनाया गया है? देखिए, ये संदेह होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम सही शुरुआत के विज्ञान को समझना चाहते हैं तो पहले हमें एक बीमारी को समझना होगा। बीमारी? कैसी बीमारी? द मिरेकल मॉर्निंग के लेखक हैल एलरॉड इसे RMS यानी रियर व्यू मिरर सिंड्रोम कहते हैं। और ये कोई मिथक नहीं है, बल्कि इंसानों का एक बहुत ही आम मनोवैज्ञानिक पैटर्न है। रियर व्यू मिरर सिंड्रोम, नाम से तो ये लग रहा है कि इंसान बस पीछे की तरफ देख रहा है। इसे इसी तरह समझिए। इंसान जैसे ही जागता है वो अनजाने में अपने कल की परेशानियों, तनाव, अधूरे कामों और अपनी पुरानी असफलताओं में खो जाता है। अच्छा, मतलब जागते ही पुरानी टेंशन चालू। बिल्कुल। वो भविष्य की नई संभावनाओं को देखने के बजाय अपने अतीत की चिंताओं को ही अपने आज पर थोप देता है। वो मन ही मन खुद से कहता है कि कल भी मेरा दिन खराब था, आज भी ये काम नहीं होगा। ये अतीत का बोझ उसे कुछ नया सोचने ही नहीं देता। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई कार चलाने से पहले सामने के बड़े शीशे यानी विंडशील्ड से रास्ता देखने के बजाय सिर्फ पीछे देखने वाले छोटे से रियर व्यू मिरर को देखें। हाँ, सिर्फ उस छोटे से शीशे को देखकर गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करे। ऐसे में एक्सीडेंट तो होना ही है। मतलब अगर हमारा ध्यान सिर्फ इस बात पर अटका है कि पीछे क्या छूट गया या कल क्या गलत हुआ, तो आगे का साफ रास्ता कैसे दिखाई देगा? बहुत ही शानदार तुलना है ये। विंडशील्ड और रियर व्यू मिरर वाली बात एकदम सटीक बैठती है। और इसी एक्सीडेंट या कह लीजिए मानसिक क्रैश से बचने के लिए मितेश खत्री के स्रोतों में एक 5 मिनट का बहुत ही असरदार फॉर्मूला दिया गया है। 5 मिनट का फॉर्मूला? हाँ, उनके अनुसार फोन छूना तो बहुत दूर की बात है, बिस्तर से उठने और यहां तक कि आंखें खोलने से पहले इंसान को सिर्फ एक मुख्य लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओके। वो लक्ष्य इंसान का स्वास्थ्य हो सकता है, करियर हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं या पैसा हो सकता है। देखिए, यहां मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। जी बताइए। सिर्फ एक लक्ष्य, मतलब एक आम इंसान की जिंदगी में तो दसियों समस्याएं और लक्ष्य होते हैं ना। बच्चों की फीस भरनी है, बॉस को प्रेजेंटेशन देनी है, वजन भी कम करना है। तो सिर्फ एक ही क्यों? क्योंकि जब ध्यान 10 जगह बटा हुआ होता है तो ऊर्जा भी बढ़ जाती है।
सुबह के उस नाजुक समय में दिमाग को एक बहुत ही स्पष्ट दिशा चाहिए होती है। अच्छा। जब कोई इंसान सुबह सुबह आंखें बंद करके सिर्फ उस एक लक्ष्य को ऐसे विजुअलाइज करता है जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका हो, तो वो असल में अपने दिमाग में डोपामाइन हार्मोन को रिलीज कर रहा होता है। डोपामीन, जो खुशी का हार्मोन है। बिल्कुल। इसके बाद मितेश खत्री का फॉर्मूला कहता है कि बिस्तर से उठते ही अपने दिल पर हाथ रखकर 10 चीजों के लिए ईश्वर या यूनिवर्स के प्रति कृतज्ञता यानी आभार जताना चाहिए। दिल पर हाथ रखकर आभार जताना, ये एक बहुत ही शारीरिक या कहूँ तो फिजिकल एहसास है। अमूमन लोग सिर्फ दिमाग में सोच लेते हैं कि हाँ, मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन सीने पर हाथ रखना इसे एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। और इसके पीछे भी ठोस विज्ञान है जिसे सोमैटिक रिस्पॉन्स कहते हैं। सोमैटिक रिस्पॉन्स, वो क्या होता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रखता है तो वो शरीर की वेगस नर्व को शांत करने का संकेत देता है। ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को ये बताता है कि शरीर सुरक्षित है, डरने की कोई बात नहीं है। इन 5 मिनटों में फोन की उस अस्त-व्यस्त फ्रीक्वेंसी के बजाय कृतज्ञता और सुरक्षा की एक ठोस फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है। तो हमने 5 मिनट लगाकर कृतज्ञता से शुरुआत तो कर ली, फ्रीक्वेंसी भी सेट कर दी, लेकिन 5 मिनट बाद ही असली दुनिया हावी होने लगती है ना, काम का तनाव, बच्चों की स्कूल बस, ट्रैफिक। हाँ, वो तो है। तो इसके बाद की सुबह को कैसे व्यवस्थित किया जाए ताकि वो शुरुआती शांति दिन भर टिकी रहे? यहीं पर बाहरी दुनिया के उस तनाव से बचने के लिए हैल एलरॉड ने एक बहुत ही मजबूत ढाल या शील्ड बनाया है, जिसे SAVERS सेवर्स फ्रेमवर्क कहते हैं। सेवर्स फ्रेमवर्क? हाँ, ये फ्रेमवर्क सुबह की आदतों को एक बहुत ही तार्किक ढांचा देता है। इसमें 6 हिस्से हैं जो इंसान के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को एक साथ साधते हैं। तो इसका पहला अक्षर है S, यानी साइलेंस या शांति। और देखिए, ये सिर्फ चुपचाप बैठे रहने के बारे में नहीं है। हमारे स्रोतों हैं रोज़ेली योगा की ट्रांसक्रिप्ट से एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण मिलता है। अच्छा, उसमें क्या बताया गया? उसमें ये कल्पना करने को कहा गया है कि सिर के ऊपरी हिस्से, जिसे हम क्राउन कहते हैं, वहां से एक सुनहरा सफेद प्रकाश शरीर में प्रवेश कर रहा है और हर एक कोशिका को सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। ओहो। और साथ ही मन में ये दोहराना है कि मैं शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा और प्रकाश हूँ। थोड़ा दार्शनिक लग रहा है ये। मतलब एक आम व्यक्ति जिसे सुबह सुबह जल्दी ऑफिस निकलना है, ट्रेन पकड़नी है, वो सफेद प्रकाश की कल्पना कैसे करेगा? ये सुनने में दार्शनिक लग सकता है, लेकिन ये ध्यान का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। जब कोई व्यक्ति सुबह शांति से बैठकर किसी ऐसी सकारात्मक कल्पना पर ध्यान लगाता है तो उसका कॉर्टिजोल यानी जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसका स्तर बहुत तेजी से नीचे गिरता है। अच्छा, तो स्ट्रेस कम हो जाता है? बिल्कुल। ये पूरे दिन के लिए एक बेसलाइन तैयार कर देता है कि चाहे दिन भर कितनी भी आपाधापी क्यों ना हो, भीतर की ये शांति बनी रहेगी। और इसके तुरंत बाद आता है दूसरा अक्षर ए यानी अफर्मेशंस या सकारात्मक विचार। हाँ, अफर्मेशंस को लेकर मुझे अक्सर लगता है कि ये सिर्फ खुद को दिलासा देने वाली मीठी मीठी बातें हैं। मतलब क्या सिर्फ ये कहने से कि मैं बहुत खुश हूँ, इंसान सच में खुश हो जाता है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि एफर्मेशन का मतलब है खुद से झूठ बोलना, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे द गुड ट्रेड के स्रोत में 99 बहुत ही बेहतरीन और व्यवहारिक विचारों की एक पूरी सूची है। अच्छा, जैसे कि? उनमें से कुछ तो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे मदद मांगना आत्मसम्मान और आत्म जागरूकता का प्रतीक है, या फिर अपना मन बदलना कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। ये तो बहुत गहरी बात है ना? ये विचार सिर्फ हवाई बातें नहीं है, बल्कि ये इंसान के नजरिए को, उसके बिलीफ सिस्टम को चुनौती देते हैं। इसी तरह संदीप माहेश्वरी के स्रोत में भी एक बहुत अच्छा विचार है, आज जो कुछ भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये कोई जादुई मंत्र जपने जैसा नहीं है, बल्कि अपने दिमाग की वायर्ड या पुरानी हो चुकी सोच को बदलने का एक वैज्ञानिक तरीका है। एकदम सही। मतलब जब इंसान बार बार किसी नई और सकारात्मक बात को दोहराता है तो दिमाग की न्यूरल पाथवेज नए तरीके से काम करने लगते हैं। सटीक बात कही आपने। न्यूरल पाथवेज सच में बदल जाते हैं और इसी प्रक्रिया को और भी ज्यादा मजबूत करता है SAVERS का तीसरा अक्षर वी यानी विजुअलाइजेशन। हाँ, विजुअलाइजेशन। ये अपने दिमाग के थिएटर में जाने जैसा है। इंसान खुद को दिन भर के सबसे मुश्किल कामों को बहुत ही आसानी से और शांति से करते हुए देखता है। ये तो फिर दिन में सपने देखने या डे ड्रीमिंग जैसा हो गया ना? नहीं, देखिए, डे ड्रीमिंग में इंसान ऐसी चीजों की कल्पना करता है जो शायद कभी हो ही ना, जैसे कोई लॉटरी जीत जाना। लेकिन विजुअलाइजेशन एक मेंटल रिहर्सल है।
एथलीट्स इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कैसे में? हाँ, जब व्यक्ति खुद को ऑफिस की किसी बहुत मुश्किल मीटिंग को शांति से संभालते हुए देखता है तो उसका आत्मविश्वास असलियत में बढ़ जाता है। जब मीटिंग सच में होती है तो दिमाग को लगता है कि अरे ये तो मैं पहले भी कर चुका हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। इसके बाद आते हैं बाकी के 3 अक्षर, ई, आर और एस, यानी एक्सरसाइज, रीडिंग पढ़ना, और स्क्राइबिंग यानी लिखना या जर्नलिंग। बिल्कुल। मैं समझ सकती हूँ कि एक्सरसाइज करने से एंडोफिन हार्मोन निकलते हैं जो शरीर की ऊर्जा बढ़ाते हैं, और रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि सुबह उठकर अखबार की नकारात्मक खबरें पढ़ी जाए, बल्कि कोई ऐसी किताब पढ़ना जो जीवन की किसी समस्या का समाधान दे। लेकिन ये जो आखिरी अक्षर है एस, यानी स्क्राइबिंग, इसका क्या महत्व है? सिर्फ कागज पर कुछ भी लिखने से क्या बदल जाएगा? जर्नलिंग या अपने विचारों को कागज पर उतारना एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक टूल है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारी चिंताएं चल रही होती हैं तो उसका अमिगडाला, जो कि हमारे दिमाग में डर का केंद्र होता है, वो बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है। तो डर हावी रहता है। हाँ, लेकिन जब इंसान उन चिंताओं को या अपने उलझे हुए विचारों को शारीरिक रूप से एक कागज पर लिख देता है तो वो एक तरह से उस पूरे तनाव को अपने दिमाग से बाहर निकाल देता है। इसे मनोविज्ञान में ब्रेन डंप कहते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इन 6 की 6 आदतों को देखें, शांति से बैठना, खुद से सकारात्मक बातें करना, काम की कल्पना करना, व्यायाम करना, पढ़ना और फिर लिखना। एक आम इंसान जो सुबह बच्चों को स्कूल भेजने की जल्दी में है, जिसके पास बमुश्किल खुद के लिए समय होता है, वो एक साथ ये 6 काम कैसे करेगा? क्या ये व्यावहारिक रूप से संभव भी है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि एलरॉड का ये फ्रेमवर्क कोई सख्त नियम नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको हर गतिविधि के लिए 20-20 मिनट देने ही हैं। इंसान इसे सिर्फ 6 मिनट में भी पूरा कर सकता है। सिर्फ 6 मिनट में? बिल्कुल। हर गतिविधि के लिए सिर्फ 60 सेकंड, 1 मिनट का ध्यान, 1 मिनट अफर्मेशन, 1 मिनट जर्नलिंग, 1 मिनट रीडिंग। लेकिन क्या सच में 1 मिनट के व्यायाम या 1 मिनट की रीडिंग से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, फर्क परफेक्शन से नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आदत के निर्माण से। कंसिस्टेंसी। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचिए, जब कोई इंसान ये तय करता है कि अरे आज तो समय नहीं है, मैं ये रूटीन कल कर लूंगा, तो वो दरअसल खुद से किया हुआ वादा तोड़ देता है। हाँ, और फिर गिल्ट होता है। बिल्कुल। लेकिन जब वो इसे सिर्फ 6 मिनट में भी पूरा कर लेता है तो वो अपनी इस पहचान को मजबूत कर रहा होता है कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, मैं अपने खुद के विकास के लिए समय जरूर निकालता हूं। ये निरंतरता दिमाग के लिए बहुत बड़ी जीत होती है। ये बहुत ही राहत देने वाला नजरिया है। ये उस ऑल और नथिंग, सब कुछ या कुछ नहीं वाली मानसिकता को पूरी तरह से तोड़ देता है। एकदम सही। अब अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं और ये समझने की कोशिश करें कि SAVRS में विचारों को इतनी अहमियत आखिर क्यों दी गई है, इसके पीछे का आधार लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विचारों की वो शक्ति है जो हमारे स्रोतों में बार बार उभर कर सामने आती है। बिल्कुल। हमारे नवभारत टाइम्स के स्रोत में स्वामी विवेकानंद का एक अत्यंत शक्तिशाली विचार है जो मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा का आधार बन सकता है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। अगर मैं इसे आज के तकनीकी युग की एक एनालॉजी से समझाऊं तो हमारा दिमाग एक 3D प्रिंटर की तरह है और हमारे विचार उस प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है। बहुत खूब, है ना? अगर कोई व्यक्ति लगातार उस सॉफ्टवेयर में निर्बलता, डर और हार का कोड डालेगा तो वो 3D प्रिंटर उसकी असल जिंदगी में थकान, तनाव और असफलता ही प्रिंट करेगा। ये सिर्फ कोई दार्शनिक बात नहीं है। बिल्कुल दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक शोध का तो शीर्षक ही ये साबित करता है कि सेल्फ अफर्मेशन से इंसान की मानसिक भलाई और वेलबींग में साफ साफ वृद्धि होती है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान है। ये बताता है कि विचारों के लगातार दोहराव से दिमाग की भौतिक संरचना तक बदल सकती है। और मितेश खत्री इस वैज्ञानिक विचार को एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल में बदल देते हैं। वो 4 एरिया अफर्मेशन की बात करते हैं: हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और पैसा। जी। इंसान इन चारों क्षेत्रों के लिए सकारात्मक विचार लिख सकता है, लेकिन उनका एक और टूल है जो मुझे थोड़ा अजीब लगा, वो है वॉकिंग टॉकिंग अफर्मेशन। अजीब लग सकता है, लेकिन ये टूल सबसे ज्यादा असरदार माना जाता है। देखिए, अगर मैं अपनी किचन में चाय बनाते हुए खुद से जोर जोर से कहूँ कि मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय बना रही हूँ, या फिर झाड़ू लगाते हुए कहूँ कि आज का दिन मेरा सबसे प्रोडक्टिव दिन है, तो क्या मेरे घर वाले मुझे पागल नहीं समझेंगे?
ये प्रैक्टिकल कैसे हुआ? हाँ, बाहर से देखने में ये भले ही अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे का मकसद किसी और को प्रभावित करना या दिखाना नहीं है। तो फिर क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी भी साधारण से काम को पूरे उत्साह और सकारात्मक शब्दों के साथ करता है, तो वो दरअसल उस काम के प्रति अपना रवैया और अपनी ऊर्जा तय कर रहा होता है। वो अपनी फिजियोलॉजी यानी अपने शारीरिक हाव-भाव को पूरी तरह से बदल रहा होता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सकारात्मक सोच का मतलब अक्सर लोग सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सोचना मान लेते हैं, लेकिन इंसान का दिमाग ऐसा है कि लाख कोशिश के बाद भी उसमें कोई ना कोई पुराना डर या नकारात्मक विचार आ ही जाता है। बिल्कुल आता है, इंसान है हम। ऐसे में मितेश खत्री का एक और टूल सामने आता है। उनका कहना है कि अगर मन में कोई नकारात्मक विचार आ भी जाए तो उसे वहीं रोकना होता है और जोर से कहना होता है, कैंसिल कैंसिल। ये टूल मनोविज्ञान में पैटर्न इंटरप्शन का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। पैटर्न इंटरप्शन, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। ये कैसे काम करता है? देखिए, इंसान का दिमाग उन पुराने ग्रामोफोन या रिकॉर्ड प्लेयर्स की तरह होता है। अक्सर किसी चिंता या डर का विचार उस रिकॉर्ड प्लेयर में एक ही दुखी गाने की तरह बार बार लूप में बजने लगता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं फिर फेल हो जाऊंगा, सब खराब हो जाएगा। हाँ, ओवरथिंकिंग। बिल्कुल। तो जब कोई व्यक्ति अचानक जोर से कैंसिल कैंसिल बोलता है, तो वो उस चलते हुए रिकॉर्ड पर सुई से एक जोरदार खरोच मार देता है। वो गाना वहीं के वहीं रुक जाता है। अच्छा। ये दिमाग को एक झटका देता है और उस नकारात्मक लूप को तोड़कर दिमाग को एक नया निर्देश देने की जगह बना देता है। क्या बात है! ये तो इंसान के भीतर चल रही उथल पुथल को शांत करने और उस 3D प्रिंटर का सॉफ्टवेयर तुरंत बदलने वाली बात हो गई। बिल्कुल। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस मॉर्निंग रूटीन के जरिए भीतर से इतना सकारात्मक और शांत हो जाता है, तो इस बदलाव का असर क्या सिर्फ उसी व्यक्ति तक सीमित रहता है? अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव से जोड़ के देखें तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हेल एलरॉड का व्हील ऑफ लाइफ असेसमेंट ये देखने में मदद करता है कि व्यक्ति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में 1 से 10 के पैमाने पर कहाँ खड़ा है। जब कोई खुद पर इस तरह काम करता है और सुबह को जीत लेता है, तो उसका असर लहरों की तरह यानी रिपल इफेक्ट की तरह बाहर भी फैलता है। उसके काम करने के तरीके में, उसके रिश्तों में और उसके सामाजिक जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। और यहीं पर हमारे स्रोतों का वो सांस्कृतिक पहलू सामने आता है, जो हमारे भारतीय जनजीवन का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा बन चुका है। राधे राधे वेबसाइट और शायरी शाला के स्रोतों में उन गुड मॉर्निंग मैसेज और शायरी का जिक्र है, जो अक्सर लोग सुबह सुबह एक दूसरे को भेजते हैं। हाँ, और अक्सर लोग इन मैसेजेस को सिर्फ फॉरवर्ड की गई सामग्री मानकर नजरअंदाज कर देते हैं या इसे व्हाट्सएप का स्पैम समझते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसके पीछे की भावना का गहराई से विश्लेषण करें, तो ये एक बहुत ही गहरा सामाजिक बर्ताव है। सही कहा। कुछ शायरियां सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होती। शायरी शाला का एक उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया। खुशियां भी चली आती हैं मेरे पास जब सुबह होती है मेरी आपके साथ। वाह। या फिर एक और बहुत ही गहरा विचार जो मुझे इन स्रोतों में मिला, सेवा करने वाले हाथ मंत्र बोलने वाले होठों से अधिक पवित्र होते हैं। ये सिर्फ एक गुड मॉर्निंग संदेश नहीं है। नहीं है, ये मनोविज्ञान की भाषा में प्रो सोशल बिहेवियर कहलाता है। मितेश खत्री अपने नियमों में एक बात पर बहुत जोर देते हैं कि कृतज्ञता आकर्षण को कई गुना बढ़ा देती है। जब कोई इंसान अपनी सुबह को सुधारता है, अपने भीतर कृतज्ञता महसूस करता है और फिर वही स्नेह भरे शब्द अपने जानने वालों को भेजता है, तो वो सिर्फ अपना दिन नहीं बना रहा होता, ये संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों के दिमाग में डोपामिन रिलीज करता है। यानी वो 5 मिनट का रूटीन हो या सेवर्स का पूरा फ्रेमवर्क हो, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत सफलता का टूल नहीं है, ये हमारे समाज में सकारात्मकता की एक श्रृंखला या चेन फैलाने का माध्यम भी बन सकता है। बिल्कुल। अगर शुरुआत भीतर की शांति से हो तो बाहर की दुनिया की उथल पुथल को देखने का नजरिया अपने आप बदल जाता है। ये एकदम सटीक निष्कर्ष है। ये पूरा का पूरा विज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन सिर्फ इस एक बात पर आकर टिक जाता है कि इंसान अपने दिन की शुरुआत आखिर किस तरह करता है। वो रेयर व्यू मिरर में देखकर अपनी पुरानी चिंताओं को आज पर हावी होने देता है या खुद सचेत होकर अपने नए विचारों का चुनाव करता है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहराई से की गई चर्चा का सार निकालें तो वो ये है कि एक अच्छी, ऊर्जावान और उत्पादक सुबह कभी भी कोई इत्तेफाक या दुर्घटना नहीं होती। नहीं, ये एक बहुत ही सचेत और जानबूझकर किया गया चुनाव है, यानी एक कॉन्शियस चॉइस। बिल्कुल सही। चाहे वो मितेश खत्री के वो 5 मिनट हों जिनमें इंसान आंखें खोलने से पहले अपने एकमात्र लक्ष्य को विजुलाइज करता है, या हेल एलरॉड का SAVRS फ्रेमवर्क हो जो दिमाग को शांत और केंद्रित करता है।
या फिर स्वामी विवेकानंद के उन विचारों को जीवन में उतारना हो कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, अंततः हमारा हर दिन हमारे ही हाथों में है। और ये बात कितनी शक्तिशाली है कि जो मानसिक आदतें या रिकॉर्ड प्लेयर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उन्हें सिर्फ कैंसल कैंसल बोलकर तोड़ा जा सकता है। बस ज़रूरत है तो सुबह के उन शुरुआती पलों में फ़ोन की स्क्रीन के बजाय खुद के मन के भीतर देखने की। बिल्कुल। और जब वो दिशा तय हो जाती है ना, तो इंसान सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, बल्कि वो सच में अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। एकदम सही कहा आपने। इसी के साथ हम आज की इस चर्चा के बिल्कुल अंत में पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले हर व्यक्ति के लिए सोचने के लिए एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। जी। जरा सोचिए, क्या हो अगर कल सुबह बजने वाला हमारा अलार्म दुनिया भर की चिंताओं और तनाव को उठाने वाला कोई भारी भरकम सायरन न होकर इस बात का एक निमंत्रण हो कि अगले 24 घंटों के लिए हम किस तरह का व्यक्ति बनना चुनते हैं। कल सुबह जब हमारी आंख खुलेगी तो हमारा वो पहला विचार क्या होगा जो हमारी जिंदगी की नई दिशा तय करे।